नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। झांसी के बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर आज बुंदेलखंड क्रांति दल ने कचहरी चौराहे के निकट स्थित गांधी उद्यान में धरना प्रदर्शन किया, जहां केंद्र अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग बहुत पुरानी है। आज़ादी के बाद यह राज्य अस्तित्व में आया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राज्य के अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। इसके बाद से बुंदेलखंड की उपेक्षा होने लगी, जिसके कारण यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी व्यापक रूप से अपना साम्राज्य फैला चुकी है। यहाँ के लोगों के पास सड़कें नहीं है, पढ़ाई के साधन नहीं है, रेलगाड़ी नहीं और सरकारों द्वारा लगातार क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। जहाँ बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए बुंदेलखंड क्रांति दल लगातार आंदोलन कर रहा है और अब यह आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने कहा कि अब हम न रुकेंगे न थमेंगे, बल्कि तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक राज्य का निर्माण नहीं हो जाता। किन मांगों को लेकर बैठे आज आप? हम बुंदेलखंड क्रांति दल के लोग आज बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर यहाँ गांधी जी के पास बैठे हैं। यहाँ से जाकर हम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन देकर हम ये मांग करते हैं कि बुंदेलखंड राज्य की मांग बहुत पुरानी है, बुंदेलखंड राज्य बनाइए। आज बुंदेलखंड के 14 जिले में, सभी जिलों में ज्ञापन दिया गया है। सभी में ये मांग की जा रही है कि बुंदेलखंड में गरीबी है, सूखा है, सिंचाई के साधन नहीं है, रोजगार नहीं है, पढ़ाई के साधन नहीं है, सड़कें नहीं हैं, रेल नहीं है। ऐसा ये सब इसलिए है क्योंकि बुंदेलखंड राज्य की उपेक्षा की जा रही है। तो बुंदेलखंड राज्य जब तक नहीं बनेगा तब तक विकास नहीं हो पाएगा। तो बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर ज्ञापन हम देंगे और ये आंदोलन लगातार बढ़ेगा। हम ना थमेंगे ना रुकेंगे, हम संघर्ष करेंगे और जब तक राज्य नहीं बन जाएगा ये संघर्ष चलता रहेगा। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी जिले में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अप्लायंस संघ के महामंत्री आरपी सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रेलवे को बेचे जाने की साजिश को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए अब संघ करो या मरो की रणनीति पर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगा। वहीं मंडलीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करने आए महामंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण हुए संपूर्ण लॉकडाउन में भी रेलवे के कर्मचारियों ने पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ काम किया ताकि देश की आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो पाए। लेकिन दूसरी तरफ इस मजदूर विरोधी सरकार ने इस गंभीर आपदा के समय रेल कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते के भुगतान तथा रिक्तियों के भरने पर रोक लगाकर उन्हें उनके आर्थिक लाभ तथा प्रमोशन से वंचित कर दिया। यात्री गाड़ियों के संचालन का कार्य निजी हाथों से सौंपकर सरकार रेलवे का नुकसान कर रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमने वर्किंग कमेटी जो हम लोग यहाँ पे मीटिंग का हम लोगों ने जो आयोजन किया है उस पर जो चर्चा के बाद जो निर्णय हुआ उसको बताने के लिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस कोविड-19 के समय, इस महामारी के समय भी जब से संपूर्ण लॉकडाउन लागू हुआ उस समय से रेल कर्मचारी तो 24 घंटे कार्य कर रहा है, लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है कि हम रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं देंगे, पेंशनर्स को हम महंगाई राहत का नहीं देंगे, जो कर्मचारियों की जो रिक्तियां हैं वो नहीं भरी जाएंगे, प्रमोशन के अवसर खत्म किए जाएंगे, जो पदों का सृजन किया जा रहा था नए कार्य नए पद के लिए उन पदों का सृजन नहीं करेंगे। तो इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए, उसके अलावा जो बोनस का अनाउंस कर दिया जाना चाहिए था, बोनस की घोषणा अभी तक नहीं हुई, अभी दशहरा आने वाला है। इसके अलावा अभी जो एक सदियों से जब से रेल चली है कि नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान किया जाता है, वो रात्रि भत्ते के भुगतान पर जो इन्होंने घोषणा किया, जो इन्होंने एक आदेश जारी किया है कि 43,600 से ज़्यादा वेतन पाने वालों का हम रात्रि भत्ता का भुगतान नहीं करेंगे। इसके विरुद्ध जो आक्रोश एक पैदा हुआ है कर्मचारियों में, इसलिए हमने मीटिंग बुलाया था। और NCRES ने, NFIR ने कहा रेलवे से
कि यदि 7th पे कमीशन लागू होने के बाद जब कर्मचारियों के वेतन के फिक्सेशन के लिए 2.57 का गुणांक लागू किया गया, तो नाइट अलाउंस के भुगतान के लिए भी 2.57 का गुणांक क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? बोनस जो 79 से मिल रहा है उसका अभी तक अनाउंस क्यों नहीं किया गया? इसी तरह और भी जितने जो क्या निर्णय लिया निर्णय लिया कि हम 3 नवंबर से 6 नवंबर तक हम नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ की NCRES की जितनी भी ब्रांचें हैं अपने अपने क्षेत्र में वो जन जागरण का अभियान चलाएंगे, प्रदर्शन करेंगी और 6 नवंबर को इलाहाबाद, प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पे हम प्रदर्शन करेंगे और DRM को ज्ञापन देंगे। और इसके अतिरिक्त अभी जो NFIR ने जो अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से कहा है कि बोनस की घोषणा करें, नहीं तो हो सकता है कि रेल का चक्का जाम करना पड़े, तो हो सकता है ऐसी स्थिति बने तो NCRES भी रेल के चक्का जाम करने में सबसे आगे रहेगी, ये हम बताना चाहते हैं। झांसी से सीनियर संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। झांसी जिले में बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन के लोगों की बड़ी संख्या में जोड़ने के लिए कचहरी में अधिवक्ताओं एवं वादाकारियों के संकल्प पत्र भरवाए गए, जहां संकल्प पत्र में जाति, धर्म, संप्रदाय एवं राजनीति से ऊपर उठकर बुंदेलखंड राज्य निर्माण के पक्ष में कार्य करने की शपथ ली गई। वहीं बुंदेलखंड वासियों की शपथ लेकर संकल्प पत्र भरे गए, क्योंकि बुंदेलखंड वासियों में स्वयं के माता पिता, बच्चे एवं परिजनों के साथ समस्त बुंदेली शामिल हैं। आज क्या कार्यक्रम आज कचहरी में आपका? ये आज हम लोगों ने एक संकल्प पत्र भरवाना प्रारंभ किया है। इस संकल्प पत्र में हम बुंदेलखंड वासियों की सौगंध लेकर ये संकल्प भरवा रहे हैं कि जाति, धर्म, संप्रदाय, राजनीति से ऊपर उठकर हम बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए कार्य करेंगे। बुंदेलखंड वासियों का संकल्प इसलिए, शपथ इसलिए ले रहे हैं कि बुंदेलखंड वासी में हमारा माँ, हमारे बाप, हमारे बच्चे, हमारा परिजन और समस्त बुंदेलखंडी आते हैं। तो जब उनकी शपथ लेके हम ये कार्य कर रहे हैं तो हम कहीं अपने कार्य से विमुख नहीं होंगे। बुंदेलखंड सर्वोपरि है, राजनीति बाद में। रघुराज शर्मा। आज क्या आपका चल रहा है कार्यक्रम? ये हमारा कार्यक्रम बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए आज हम लोगों ने संकल्प पत्र भरवाए हैं और उसमें हम लोगों ने ये संकल्प पत्र में दिया है, संकल्प पत्र में ये दिया है कि हम बुंदेलखंड वासियों की सौगंध खाते हैं कि हम बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए सतत संघर्ष रहेंगे जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा। झांसी से सीनियर संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक युवक ने 5 वर्षीय बच्ची को बुरी नियत से पकड़ लिया, जहां आरोप है कि उक्त बच्ची और आरोपी युवक नग्न अवस्था में थे। वहीं शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जब बच्ची मंदिर में खेल रही थी, जैसे एक छोटो नाती है बड़ी मोड़ी है, माटी छाप रही थी, लीप रही थी। ये कितने की सो मोड़ा है लोधी को वो कताओ जाते तो जब मोड़ी जहाँ से पहुँची जाकी चड्डी उतारी, या चड्डी में मुद्दा पर चड्डी भी है देखो क्या है। फिर जो रंगा था मोड़ी जब मोड़ी गई सुबह छुड़ा लिया। जई मोड़ी से मतलब माँ पीटी की तो हम आए आप लोग, हमने काऊ खाने तो ना हो रहा। कितने साल का है वो है कम से कम 30-32 के आसपास है। शादीशुदा है? शादीशुदा थी, बहु भक्ति थी। एक आपकी होमगार्ड को कहाँ पे हुआ ये सब? ये सब जो मंदिर है पीछे। क्या करते हैं आप लोग? हम मालक मजूरी गए। वो क्या करता है? बेबी है, मशीन चलाऊ। दो ही भैया सो बड़ा भैया का में तो थाने सुनावी सो लग गए पतो तो हम घर नहीं पहुँच पाए। एक दिन यादव कुमार कल बब्बा तमाकू खा लो के गए, हम लेने गए सब्जी अब्जी। तो मारा पीटा भी है? हाँ देखो। किसने मारा तुमको? बलबीर सिंह ने। क्यों मारा? इसलिए भैया ने माओ बड़ी ने, क्योंकि तुम थाने क्यों गए सुना दी, हमसे 1000-2000 रुपये ले लो और 3-4 दिन माओ बाबू जी। क्या चाहते हैं आप? मुकदमा चाहते हम तो आपसे नया चाहते। ठीक। झांसी से सीनियर संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।